JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने सेनेट से मंजूर इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद की हिमायत कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि सेनेट से मंजूर होने वाली करारदाद उनके मौक़िफ़ की तायीद है। अगर माहौल की बेहतरी के लिए इंतखाबात मुलतवी हो जाएँ तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। अभी इलेक्शन का माहौल नहीं है, जलसों में नहीं जा सकते। हमारे जलसों में शिरकत पर लोगों को धमकियाँ दी जा रही हैं। ये भी कहा कि वो माहौल बनाया जाए कि हम वोटर्स के पास जा सकें। अगर इंतखाबात मुसल्लत किए गए तो हिस्सा लेंगे, इलेक्शन से भागने वाले नहीं। मौलाना फजल रहमान का तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जनरल ज़िया की वजह से पंजाब पर मुसल्लत लोग हमसे पूछते हैं कि हम लाहौर क्यों आए हैं, उन्हें उनके घर में घुसकर मारेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हल्का NA 127 लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा लाहौर किसी बिजनेसमैन का है ना किसी खिलाड़ी का, लाहौर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। हम इलेक्शन लड़ने के लिए कहीं और नहीं अवाम की तरफ देख रहे हैं। कहाँ लिखा है कि एक ही शख्स को पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार वज़ीर आज़म मुंतखब करना है। लाहौर में मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे, लाहौर वालों को लंदन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होगा। नून लीग की हुकूमत अवाम और मालियाती इदारों को साथ लेकर चलेगी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इक़दामात करेंगे। अवाम से किए गए वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए, बाकी सब ने धोखा दिया। इक़्तिसादी पॉलिसी में तवाज़ुन लाएंगे। सियासी माफिया मुझ समेत किसी मुंतखब रुकन को पार्लियामान में आवाज़ बुलंद करने से नहीं रोक सकता। इंतखाबात मुलतवी कराने के करारदाद पर वोट देने वाले बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर कोदा बाबर का बयान। का बड़ी सियासी जमातें मेरा वज़ीर आज़म खेलने के बजाय अवामी तहफ़्फ़ुज़ात समझें। बड़ी सियासी जमातों की ख्वाहिशात के लिए अपने हक़ से दस्तबरदार नहीं हो सकते। किसी की ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील और वज़ीर आज़म बनाने के लिए आलाकार नहीं बनेंगे। सवाल करना चाहते हैं कि क्या मुंतखब रुकन का करारदाद के हक़ में वोट देना गुनाह कबीरा है? क्या करारदाद आइन के खिलाफ थी? क्या इससे कबल इंतखाबात इल्तवा का शिकार नहीं हुए? हमने करारदाद में तहफ़्फ़ुज़ात रखकर अपने सूबों और इलाकों की तर्जुमानी की है। इलेक्शन कमीशन से तहफ़्फ़ुज़ात को देखकर जायज़ा लेने और गौर करने का मुतालबा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे पर इलेक्शन कमीशन का बयान सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उनका इदारा मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, इस्तीफे से काम में कोई रखना नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के दोनों स्पेशल सेक्रेटरीज ऐसा तरीके से काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद तबीयत कुछ दिनों से उनकी ख़राब थी और वो इस वक्त मेडिकल रेस्ट पर है। अगर सेहत ने इजाज़त दी तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद जल्द अपने फ़राइज़ दोबारा अंजाम देंगे। इससे पहले खबर सामने आई थी कि उमर हमीद ने तबीयत खराबी के बायस अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। NA नवासी मियावाली से बानी PTI के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने फरीक़ैन के दलाल सुनकर फैसला महफूज कर लिया। फैसला 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दलाल में कहा कि तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल हुई है और अपील ज़ेर समाअत है। नाअहली का फैसला RO नहीं कर सकता, ये कोई अदालत ही कर सकती है। NA 122 लाहौर से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत भी आज होगी। रिटर्निंग ऑफिसर तलब। NA 119 लाहौर से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। PTI के NA 119 से उम्मीदवार नदीम शेरवानी ने अपील दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने PTI के लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। PTI की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त पर जुर्माना आयद करके खारिज करने की सदा। इलेक्शन कमीशन ने PTI की सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत से मुताल्लिक़ दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा करा दिया। MQM और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट पर ताहाल इत्तफाक न हो सका। रहनुमा नून लीग निहाल हाशमी का कहना है कि MQM से सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात का एक और दौर कर होगा।
हल्का NA 242 पर बात होगी। दुआ है ये इजलास मुज़ाकरात का हतमी राउंड हो। साबिक चेयरमैन नैब पर हिरासानी का इल्जाम लगाने वाली तैयबा गुल ने कहा कि PTI हुकूमत ने उनके केस का फायदा उठाकर अपने नैब केसेस खत्म कराए। नून लीग और PDM में शामिल जमातों ने भी उनके केस से सियासी बयानियां बनाया मगर दाद रसी नहीं की। बानी PTI की हुकूमत कोई रियासत मदीना नहीं थी। उन्हें 45 दिन तक प्राइम मिनिस्टर हाउस में हब्स बेजा में रखकर उनके खानदान को हिरासा किया गया। उनके पास प्राइम मिनिस्टर हाउस में हिरासा किए जाने के सबूत मौजूद हैं जो मुनासिब फोरम पर पेश करेंगी। गैस गायब, भारी बिल हाजिर, अवाम हैरान और परेशान। 100-200 नहीं, गुज़श्ता महीनों और साल की निस्बत बिल्स में बड़ा फ़र्क आ गया। नवंबर में कीमतों में 200% इजाफे के बाद गैर मामूली बिल देखकर अवाम की चीखें निकल आई। बिजली के बिल्स और महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी थी। गैस के इजाफी बिल्स ने नए इम्तिहान में डाल दिया। कहते हैं गीज़र तो चलते नहीं, क्या आप 3 वक्त की रोटी भी ना खाएं? LPG सिलेंडर और महंगी लकड़ियों के इस्तेमाल से बजट आउट। गुजरावाला में वालिद के फर्नीचर शोरूम से शादीशुदा बेटी की जली हुई लाश मिली। पुलिस के मुताबिक बिजली के तार से खातून का गला घोटा गया और पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में कत्ल की वजह सामने ना आ सकी। शौहर फरार। मकतूला मरियम ने पहले शौहर से तलाक के बाद साजिद से दूसरी शादी की थी। DSP के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शौहर ने गला दबाकर बीवी को कत्ल किया। कुर्रम के इलाके सद्दा के करीब मुसाफिर कोच और कार पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक। DPO का कहना है कि मरने वालों में 2 सिक्योरिटी एहलकार, एक खातून और ड्राइवर शामिल हैं। हमला पारा चिनार से पेशावर जाने वाली गाड़ियों पर किया गया। खातून समेत 2 अफराद की नमाज जनाजा और तदफीन पारा चिनार में कर दी गई। और इसराइली फौज का एक बार फिर शिमाली गजा में हमास के कमान स्ट्रक्चर को तबाह करने का दावा। मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइल का ड्रोन हमला, 6 फलस्तीनी शहीद, तमाम अफराद आम शहरी थे और एक चौराहे पर जमा थे।